अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक मैट्रिक्स गिवन है। मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 3 2 -4 -2 5 0 2 1 5 -3 4 एंड 6। और हमसे पूछा जा रहा है गिव द फॉलोइंग एलिमेंट्स। कौन कौन से एलिमेंट्स हमसे पूछे जा रहे हैं? पहले पार्ट में पूछा जा रहा है हमसे A1 2, सेकंड में A2 3, A3 2, A4 3, A1 3 एंड A3 3। तो अब हमने इन एलिमेंट्स को फाइंड आउट करना है। इससे पहले जिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन नंबर 1 जो कि लेक्चर नंबर 1 में हमने उसको डिस्कस किया था, या क्वेश्चन नंबर 2 जो कि लेक्चर नंबर 2 में हमने डिस्कस किया था, अगर किसी बच्चे ने उन लेक्चर्स को मिस किया हो तो दोबारा उनके लिए एक क्विक रिवीजन। फर्ज करें हमारे पास एक मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ है, तो ये लेफ्ट टू राइट ये आपके पास रोज गिवन है। ये आपका रो 1, ए रो 2, रो 3 और ए रो 4। लेफ्ट टू राइट ये जो आपके पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास रोज हैं। रो 1, रो 2, ये हो गया R3 और ये रो 4, और यानी कि हॉरिजॉन्टली। और वर्टिकली जो हमारे पास आ रहे हैं टॉप टू बॉटम, ये हमारे पास कॉलम्स गिवन हैं। ये हमारे पास हो गया C1, ये C2 कॉलम 2 और ये C3। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे पूछा गया था कि कौन कौन से जो मैट्रिक्स हैं वो रेक्टेंगुलर हैं और कौन कौन से स्क्वायर हैं। अगर बुक आपके हाथ में है तो आप क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं। तो इसको आप देखें, इसमें आपके पास 4 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद डिफरेंट हो, मुख्तलिफ हो, तो वो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाता है। और अगर कोई ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास होता कि जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद बराबर होती तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास था सवाल कि फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस। वहां पर आपके पास मुख्तलिफ पार्ट्स दिए हुए थे और आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा था। तो इसी का अगर आप ऑर्डर मालूम करना चाहें तो ये आपके पास है ऑर्डर। हमारे पास था ऑर्डर का फार्मूला। ऑर्डर हम कैसे मालूम करते थे? ऑर्डर ऑफ एनी मैट्रिक्स रो बाय कॉलम। तो इसमें रोज कितने हैं हमारे पास? 4 और कॉलम्स कितने हैं? 3। तो ये हमारे पास था ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए विल बी 4/3। 4 into 3 भी इसको लिखा जा सकता है। तो इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ हो तो आप उसका ऑर्डर मालूम कर सकते हैं। अब हम हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। पहले पार्ट को उठा लेते हैं यहां से सॉल्यूशन में। ये हमसे पूछा जा रहा है A1 2। अब हमने ऐसा एलिमेंट मालूम करना है जो कि पहली रो में हो और दूसरे कॉलम में हो। अब सबसे पहले आपने देखना है कि आपके पास फर्स्ट रो कौन सी है। तो ये आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये आपके पास फर्स्ट रो है और सेकंड कॉलम आपने ढूंढना है। अब ये आपके पास सेकंड कॉलम आ रहा है। तो ऐसा एलिमेंट, ऐसा कॉमन एलिमेंट आपने ढूंढना है जो कि फर्स्ट रो में भी हो और सेकंड कॉलम में भी आ रहा हो। तो ये फर्स्ट रो है हमारे पास और ये सेकंड कॉलम। तो कौन सा एलिमेंट है ऐसा जो कि फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है? तो आप देख सकते हैं कि आपके पास जो एलिमेंट 2 है ये आपके पास फर्स्ट रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी आ रहा है। ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट। अब दूसरे पार्ट पे आप आ जाएं। दूसरे में पूछा जा रहा है आपसे A2 3। तो अब हमने ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि सेकंड रो में हो। ये हमारे पास सेकंड रो आ रही है और थर्ड कॉलम में हो। ये हमारे पास थर्ड कॉलम आ रहा है। तो ऐसा कॉमन एलिमेंट जो कि सेकंड रो में हो और थर्ड कॉलम में हो। तो 0 को आप देख सकते हैं, ये जो एलिमेंट है ये सेकंड रो में भी आ रहा है और थर्ड कॉलम में भी आ रहा है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0। थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। A3 2। अब हमने यहां पे ऐसा एलिमेंट ढूंढना है जो कि थर्ड रो में हो और सेकंड कॉलम में हो। ये हमारे पास स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि थर्ड रो ये हमारे पास आ रहा है और ये हमारे पास सेकंड कॉलम आ रहा है।
अब थर्ड रो, सबसे पहले हमने देखना ये थर्ड रो और सेकंड कॉलम, ये सेकंड कॉलम आ रहा है और ये आपकी थर्ड रो आ रही है। तो यहां पर 1 को अगर आप देखें तो ये थर्ड रो में भी है और सेकंड कॉलम में भी है। तो उम्मीद है कि आपको इन 3 पार्ट्स की समझ आ गई होगी। तो जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं 4th, 5th और 6th, तो ये आपके होमवर्क है। फिर भी अगर किसी बच्चे का कोई मसला हो तो आप जो है कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।